श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर भगवान श्री सीतारामचंद्र जी, जिनकी दिव्य मंगलमयी लीला का हम सभी लोग रसास्वादन कर रहे हैं। आंजनेय श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है। परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर श्री प्रखर जी महाराज, जिनके सानिध्य में ये महामहोत्सव चल रहा है। इस कथा के यजमान, महायज्ञ के मुख्य यजमान श्री दर्शन गुप्ता जी सपत्नी सपरिवार, इस कथा में भी यजमान श्री रमेश कौशिक जी सपत्नी सपरिवार। आगे जो कथा होगी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, उसके भी जो यजमान हैं रमेश कौशिक जी, जो ऑस्ट्रेलिया से आए हुए। अन्यान्य समस्त इस महायज्ञ के यजमानगण हमारे नेमानी जी बैठे हुए हैं, जिनके तरफ से अखंड भंडारा लंगर चल रहा है। आए हुए समस्त अतिथियों को भोजन इन महावीरों के द्वारा ही ये इतना बड़ा आयोजन संपन्न हो रहा है। महात्मा तो क्या है, महात्मा फटक चंद गिरधारी, ना लोटा न थारी। महात्मा करते भी हैं तो इन्हीं लोगों के द्वारा उत्साह संवर्धन होता है। हमारे नरेंद्र शर्मा जी तिरंगा अगरबत्ती विराजमान हैं। सबका मैं कहाँ तक नाम लूं, सबका योगदान, तभी ये महान कार्य ऐसी कठिन परिस्थिति में और ऐसे कठिन जगह पर, सरयू की धारा में, इस बालू में, रेत में, ये सब कुछ संपन्न हो रहा है। और इसके अंतर्गत हम सभी लोग श्री रामायण जी की पावन चर्चा कर रहे हैं। सुबह तो प्रातःकालीन सत्र में 10 बजे से 1 बजे तक संत सम्मेलन का कार्यक्रम होता है, लेकिन आज इस सत्र में भी संत सम्मेलन ही समझ लेना। इतने संत पधारे और संतों का उद्बोधन सुनने को मिला। ये संतों का समागम, ये भगवान की पावन चर्चा, ये भगवान से अभिन्न है, भगवान ही। आचार्य जन कहते हैं कि भगवान का नाम, भगवान का रूप और भगवान का धाम और भगवान की लीला, ये चारों सच्चिदानंद तत्व ही हैं, अलग नहीं। रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात्परम एतच्चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानंद विग्रहम। रामस्य नाम रूपम च, राम जी का नाम, राम जी का रूप, लीलाधाम परात्परम, भगवान की लीला और भगवान का धाम। धाम में आप बैठे लीला सुन रहे हैं, लीला देख रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, ये सब भगवान ही है। एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम, ये चारों सच्चिदानंद विग्रह है। और ये अयोध्या की पावन धरती, इसकी महिमा कितनी कही जाए कम है। 7 मोक्षदायिनी पुरियां हैं और 7 मोक्षदायिनी पुरियां भगवान के एक एक अंग में प्रतिष्ठित हैं। भगवान शंकर वर्णन करते हैं कि विष्णोर्पाद अवंतिका, भगवान नारायण का जो चरण है वही अवंतिकापुरी है, उज्जैनपुरी है। उज्जैन में अगर आप पहुंच गए तो समझो भगवान के चरणों में पहुंच गए। विष्णोर्पाद ह्यवंतिका
गुणमयी मध्ये च कांचीपुरी। और भगवान की जो कमर है मध्य भाग, वो क्या है? बोले वो कांचीपुरी है। 7 मोक्षदायिनी पुरियों में कांचीपुरी। मध्ये च कांचीपुरी नाभिम द्वारवती। भगवान की जो नाभि है वो द्वारिकापुरी है। द्वारिकापुरी भगवान की नाभि में प्रतिष्ठित है। अगर द्वारिकापुरी पहुंच गए तो समझो ठाकुर जी के पेट तक पहुंच गए, चरण से ऊपर उदर तक। और मायापुरी हरिद्वार वो भगवान का हृदय है। नाभिम द्वारवती तथा च हृदयम मायापुरी पुण्यदा। पुण्य को प्रदान करने वाली जो मायापुरी है हरिद्वार, हरिद्वार का नाम है मायापुरी। हरिद्वार और मायापुरी सुनने में लगता है हरिद्वार में भगवान का नाम है और मायापुरी, माया की तो निंदा की जाती है और ये माया की पुरी है और नाम उसका हरिद्वार है। बोले दोनों का अर्थ एक है। बोले क्या अर्थ है? बोले भाव से समझो। हरिद्वार का मतलब भगवान का द्वार, और भगवान के द्वार तक माया का प्रवेश है। भगवान के द्वार तक अगर आप पहुंच गए, वहां तक माया आपका पीछा करती है। और माया को अगर पार कर गए तो भगवान के गृह में आपका प्रवेश हो जाए। द्वार पे ही माया बैठी रहती, दरवाजे पर जाने नहीं देती, इसीलिए उसका नाम मायापुरी। हरिद्वार भगवान के द्वार पर कौन बैठी? बोले माया बैठी। माया से बचो तब भगवान के चरणों में पहुंचो। तो मायापुरी क्या है? बोले मायापुरी भगवान का हृदय है। तथा च हृदयम मायापुरी पुण्यदा ग्रीवा मूलमुदाहरन्ति मथुरा। मथुरापुरी भगवान की ग्रीवा है, गला है, कंठ है। अगर वृंदावन धाम मथुरापुरी में पहुंच गए तो समझ लो ठाकुर जी के गले का हार बन गए। ठाकुर के गले तक पहुंच गए, गले लग लिया, ठाकुर के गले में गलबैयां कर ली। फिर आगे कहते हैं नासांच वाराणसी। वाराणसी भगवान की नाक है। नाक बोले तो इज्जत। लोग कहते हैं ना, जिसकी इज्जत चली गई तो लोग कहते हैं इनकी नाक कट गई। वाराणसी भगवान के इज्जत की रखवाली करने वाली पुरी है। भगवान की महिमा और भगवान की प्रतिष्ठा काशी से। काशी के विद्वानों के द्वारा ही शास्त्र और धर्म की रक्षा होती है और भगवान की महिमा की सुरक्षा होती है, भगवान की महिमा का संवर्धन होता है। इसलिए काशी भगवान की नाक है। नासांच वाराणसी एतत् ब्रह्म पदम वदन्ति मुनयोरयोध्यापुरी मस्तकम। और अयोध्यापुरी बोले अयोध्यापुरी भगवान का मस्तक है। अयोध्यापुरी में आ गए तो समझो ठाकुर जी के मस्तक पर आप विराजमान हो। ठाकुर ने अपने सिर पर आपको बैठा लिया। सिर पे किसको बैठाया जाता है? बोले जो अत्यंत प्यारा होता है, अत्यंत दुलारा होता है, ऐसे बच्चे को सिर पर बैठा लेते हैं। और जो अत्यंत आदरणीय होता है, सम्माननीय होता है, उसको भी सिरोधार्य किया जाता है। भगवान का ये सिर है अयोध्यापुरी। अयोध्यापुरी मस्तकम। अयोध्यापुरी में आ गए तो समझो ठाकुर जी ने अपने सिर पर आपको विराजमान किया। इस पुरी की बड़ी महिमा है। इसकी महिमा को तो यहां रहकर संतों के चरणों में बैठकर अयोध्या की महिमा को सुनो तब समझ में आओ। 30 अध्याय में भगवान शंकर ने अयोध्या की महिमा का वर्णन किया है, हजारों श्लोकों में। 10 अध्याय में हजारों श्लोकों में वेद व्यास जी ने अयोध्या की महिमा का वर्णन किया है। स्कंद पुराण में यहाँ की गली गली, घाट घाट, मोहल्ला मोहल्ला कितना महत्वपूर्ण है। भगवान ने यहाँ पर कौन कौन सी लीलाएं की,
ये सारे स्थल अत्यंत पुनीत पवित्र हैं, जहां पर जाने पर स्वतः भगवान के चरणों की भक्ति का स्फुरण होता, भक्ति स्फूर्ति होती। ऐसी पावनपुरी अयोध्यापुरी में विराजमान होकर भगवान श्री राम की पावन चर्चा श्रवण करना। श्री रामायण, हर धरती की अलग अलग महिमा होती है। पूज्य महाराज श्री कह रहे थे, महामंडलेश्वर महाराज श्री प्रखर जी महाराज कह रहे थे, हर धरती में सब कुछ पैदा नहीं होता, हर धरती की अपनी अलग अलग विशेषता है। यद्यपि संपूर्ण धरती एक है, परंतु एक होते हुए भी अलग अलग भूखंडों का अपना अपना महत्व है। केसर सब जगह नहीं होती, गेहूं सब जगह नहीं होता, सब कुछ सब जगह पैदा नहीं होता। उसी तरह से अयोध्या की भूमि ऐसी विलक्षण है कि इस अयोध्या भूमि में भगवान पैदा होते हैं। ये भगवान को पैदा करने वाली भूमि। दुनिया की अन्य भूमि तो केसर कस्तूरी अन्न स्वर्ण रत्न पैदा करने वाली भूमि है, लेकिन अयोध्या तो ऐसी पावन भूमि है जो राम को पैदा करने का सामर्थ्य रखती है। ये वो भूमि। एक महात्मा कहते थे, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है, विज्ञान इसे कहता है। विज्ञान ने तो बाद में कहा, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले ही कहा है। पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण, जिसके अंदर गुरुत्व हो उसका आकर्षण कर लेती, खींच लेती। कोई वजनी वस्तु ऊपर से छोड़ी जाए तो पृथ्वी की ही ओर आएगी, दूसरी दिशा में नहीं जाएगी। क्यों? बोले गुरुत्वाकर्षण। दुनिया की अन्य पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, किसी वजनी वस्तु को अपनी तरफ खींच ले, लेकिन अयोध्या की धरती का गुरुत्वाकर्षण तो ऐसा है कि यह भगवान को भी खींच लेती है। वैकुंठ से भगवान को भी आना पड़ता। इस गुरुत्वाकर्षण ने भगवान का भी आकर्षण कर लिया और इस धरती पर चार चार रूपों में भगवान प्रकट हुए। कहने के लिए श्री राम जी का अवतार, परंतु रामायणकार महर्षि वाल्मीकि कहते हैं भगवान चार रूपों में प्रकट हुए। एक ही बार में चार अवतार भगवान का हुआ अयोध्या में। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। प्रमाण बोले वाल्मीकि जी प्रमाण देते हैं, कृत्वात्मानं चतुर्विधम, कृत्वात्मानं चतुर्विधम, अपने आप को चार रूपों में भगवान ने प्रकट किया, इसलिए चारों अवतार हैं। कृत्वात्मानं चतुर्विधम। और कल आप सभी लोगों ने भगवान की प्राकट्य लीला को सुना। भगवान प्रकट हुए और भगवान जब प्रकट हुए तो अयोध्या में बड़ा अद्भुत उत्सव हुआ। आज लोग कहते हैं भगवान को अयोध्या में लाया गया। भगवान सदा अयोध्या में, सदा भगवान अयोध्या में हैं। पहले भी थे अनादिकाल से और अब भी। भगवान को कौन लाएगा? भगवान सबको लाते हैं। ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, हिसाब से बोलना चाहिए। भगवान को कोई नहीं लाता, भगवान सबको लाते हैं। और भगवान तो अयोध्या में सदा निवास करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, तुलसी तब कैसे अजहु जानिए रघुवर नगर बसैया। तुलसी तब कैसे माने जिस प्रकार त्रेता युग में राम जी थे, तब कैसे अजहु जानिए, आज भी यही जानो रघुवर नगर बसैया। रघुवर इसी नगर में बसते। ये रघुनाथ जी की नित्य लीला स्थली है। ठाकुर न कहीं गए और न कहीं से उनको आना है, वो तो सदा यहां। और विविध रूपों में अयोध्या के 3000 मंदिरों में, छोटे बड़े मंदिरों में विविध रूप में भगवान रघुनाथ ही तो विराजमान है। उनकी आरती हो रही, पूजा हो रही, भोग लग रहा है। सर्वत्र भगवान। इस अयोध्यापुरी में जो प्राणी आ गया वो धन्य हो जाता है। हमारे अयोध्या के ये सामने जो लक्ष्मण किला है, यहाँ के संस्थापक महाराज जी जो थे श्री युगलानंद शरण जी महाराज, बड़े रसिक संत थे।
उन्होंने बहुत ग्रंथ लिखा है, फारसी के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे भगवान के संदर्भ में। धाम कांति, रूप कांति, गुण कांति, इश्क कांति, उनका एक ग्रंथ है इश्क कांति, भगवान से इश्क कैसे किया जाए, बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। श्री युगलानंद शरण जी महाराज जब धाम कांति में अयोध्या धाम की महिमा का वर्णन करते हैं, धाम के प्रसंग में कहते हैं इस धाम की क्या महिमा कहें। इस धाम में रहने वाले जो राम भक्त हैं वो तो धन्य हैं ही, लेकिन इस धाम में रहने वाले जो राम को न मानने वाले हैं वे भी धन्य हैं। वे मलेच्छ, वे यवन अगर अयोध्या में है तो वो भी धन्य है। क्यों धन्य है? तो महाराज श्री कहते हैं कि धन धन अवधपुरी कर तुर्का, अयोध्यापुरी के जो तुर्क हैं वे भी धन्य हैं। धन धन अवधपुरी कर तुर्का, क्यों धन्य है? बोले जीवत में सब संत बिलोके मरत न छाड़े पुरका, धन धन अवधपुरी कर तुर्का। अयोध्यापुरी के तुर्क भी धन्य हैं। यद्यपि राम जी से उनको प्रेम नहीं है, संत भगवंत से उनको प्रेम नहीं है, मंदिर नहीं जा सकते, बुत परस्ती नहीं कर सकते, लेकिन अगर अयोध्या में वो हैं तो वो भी धन्य हो जाते हैं। क्यों? बोले भगवान का दर्शन न करें लेकिन संत का दर्शन तो हो ही जाता है। गली में तुम भी घूमोगे, संत भी निकलेंगे तो दर्शन तो होगा। जीवत में सब संत बिलोके, जब तक जीवन रहा तब तक संतों का दर्शन न चाह करके भी उनको मिला। और मरत न छाड़े पुरका, मरने के बाद भी अयोध्या नहीं छोड़ते, यहीं पर उनको दफन कर दिया गया, सदा अयोध्या में पड़े रह गए, वो भी धन्य है। धन धन अवधपुरी कर तुर्का, जीवत में सब संत बिलोके मरत न छाड़े पुरका, धन धन अवधपुरी कर तुर्का। अयोध्यापुरी की अपार महिमा है। चार चार रूपों में भगवान प्रकट हुए, बड़ा महोत्सव हुआ। श्री दशरथ जी महाराज बड़े प्रतापी हैं। दिव्य सदधिपति रण चतुर दशरथ चरम ऋण विमोचन। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज अपने रघुवीर गद्यम में भगवान के अवतार का प्रयोजन कह रहे हैं। सारे प्रयोजन तो आपने कल सुन लिए, भगवान क्यों प्रकट हुए, क्या कारण था, क्या कारण था। लेकिन एक अद्भुत प्रयोजन, जिस प्रयोजन पर आज तक किसी विद्वान की दृष्टि नहीं गई, उस प्रयोजन का वर्णन वेदांत देशिक स्वामी जी अपने ग्रंथ में करते हैं और कहते हैं कि दिव्य सदधिपति रण सहचरण। दिव्य सदधिपति, देवताओं के अधिपति जो इंद्र हैं, रण सहचरण, उनके साथ युद्ध में जो सहयोग करने वाले कौन? बोले दशरथ जी महाराज। दिव्य सदधिपति रण सहचरण दशरथ चतुर चरम ऋण विमोचन। उन दशरथ जी के चरम ऋण का विमोचन करने के लिए भगवान का अवतार। दशरथ जी का चरम ऋण क्या है? चतुर दशरथ चरम ऋण विमोचन। ऋण तीन प्रकार के होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। जिस दिन हम मानव के कुल में जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही तीन ऋण हमारे ऊपर हो जाता है, उसी दिन हम कर्जदार बन जाते हैं। स्मृतिकारों ने इसका वर्णन किया है। इन सब बातों को भी जानना चाहिए। तीन ऋण क्या है? बोले देव ऋण। जिस दिन पैदा हुए देव ऋण, देवताओं का ऋण हमारे ऊपर पड़ा, हम देवताओं के ऋणी हो गए। क्यों? बोले देवता न चाहे तो हम इस दुनिया में कैसे रह पाए। बिना पानी पिए, बिना सांस लिए, बिना सूर्य के प्रकाश के, बिना चंद्रमा के प्रकाश के, बिना अग्नि के ताप के इस धरती पर हम कैसे रह पाए, बिना अन्न के। ये सब हमारे जीवन के साधन बने और इन साधनों को दिया किसने? बोले देवताओं ने दिए। तो देवताओं का ऋण हुआ कि नहीं हुआ?
उसके बदले में आपने उनको कुछ दिया है? कुछ नहीं दिया, ऋण है, देव ऋण। और दूसरा ऋण ऋषि ऋण, ऋषियों का ऋण है। खाने पीने की वस्तु, जीवन जीने की वस्तुएं प्राप्त हो जाएं, लेकिन जीवन में अगर ज्ञान न हो तो जीवन पशु के समान हो जाता है। ज्ञान मिला, शास्त्र मिला, शास्त्र के द्वारा ज्ञान की बातें प्राप्त हुई, धर्म की प्रक्रिया का बोध हुआ। ये सब कुछ जो मिला किसके द्वारा मिला? बोले ऋषियों ने इन ग्रंथों को बनाया, तब हमने पाया। रामायण, गीता, भागवत, महाभारत, 18 पुराण, ये सब किसने बनाया? बोले ऋषियों ने प्रकट किया, तब आज उस ज्ञान का हम उपयोग करके आनंद का अनुभव कर रहे हैं और सुखी हो रहे हैं। तो उन ऋषियों का ऋण हमारे ऊपर, ये दूसरा ऋण। और तीसरा ऋण पितृ ऋण, पितरों का ऋण है। पितरों का ऋण क्या है? बोले पिता अगर तुम्हें जन्म न देता और तुम्हारे पिता को उनके पिता जन्म न देते तो तुम कहां से पैदा होते, इस दुनिया में कैसे आते? तो पिता का ऋण है, पितृ ऋण। इस संसार में जन्म लेकर के व्यक्ति 3 ऋणों से युक्त हो जाता है। इसीलिए मनु जी महाराज मनु स्मृति में कहते हैं कि ऋणत्रयमपाकृत्य मनोमोक्षे निवेशयेत्। ऋणत्रयमपाकृत्य, मानव जीवन में इन तीनों ऋणों से व्यक्ति को उऋण होना चाहिए। और इन तीनों ऋणों से आप उऋण नहीं हो पाए, कर्जदार बने रह गए, तो मुक्ति नहीं मिलेगी, फिर चुकाने के लिए आना पड़ेगा। देव ऋण, देवताओं का ऋण। देवताओं का ऋण कैसे छूटता है? बोले देवताओं का पूजन करो, यज्ञ करो, दान करो, तप करो, उनका समादर करो, व्रत करो, जप करो। इन विधि विधान के द्वारा हम देवताओं के ऋण से मुक्त होते हैं, देव ऋण। और ऋषि ऋण, ज्ञान प्राप्त करके जो ऋण हमें प्राप्त हुआ, उस ऋण से मुक्त होने के लिए उस ज्ञान की परंपरा को हम आगे बढ़ाएं, दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाएं। उन ऋषियों के प्रति हमारा समादर का भाव हो, हम उनका पूजन करें। जिस किसी भी आचार्य गुरु से हम अध्ययन करें तो उनके अंदर हम उस ऋषि का दर्शन करें। ये ऋषि ऋण से उऋण होने का उपाय। हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे, हम लोग पूछते थे गुरुजी इतने विषयों का अध्ययन करने के लिए, अध्ययन तो कर लें लेकिन ये सब विषय मस्तिष्क में उपस्थित रहें, इसका उपाय क्या है? तो गुरुजी कहते थे कि जब व्याकरण पढ़ने बैठो तो व्याकरण पढ़ाने वाले गुरु को मनुष्य मत समझो। जो तुम्हें व्याकरण पढ़ा रहा है समझो साक्षात महर्षि पाणिनि, महर्षि कात्यायन, महर्षि पतंजलि तुमको व्याकरण पढ़ा रहे हैं। उन गुरु के अंदर उन ऋषि का दर्शन करो और इस भावना से तुम उनके चरणों में शास्त्र का स्वाध्याय करोगे तो वो ज्ञान तुम्हारे हृदय में सदा के लिए दृढ़ हो जाए। जब पुराण पढ़ने बैठो तो जो पुराण का अध्यापन करे, जो पुराण तुम्हें सुनावे, तो सुनते समय ये भावना करो कि साक्षात वेद व्यास और सुखदेव ही हमको सुना रहे हैं, ये भावना। इसीलिए व्यास गद्दी पर कोई भी व्यक्ति बैठ जाए उसको व्यास ही कहा जाता है। बोले व्यास जी आ गए, अब कथा शुरू होगी। बोले ये भावना करनी है कि हम साक्षात वेद व्यास से कथा सुन रहे हैं, हम साक्षात सुखदेव से कथा सुन रहे हैं, हम साक्षात देवर्षि नारद से कथा सुन रहे हैं, हमें साक्षात गोस्वामी तुलसीदास जी कथा सुना रहे हैं, हमको साक्षात महर्षि वाल्मीकि कथा सुना रहे हैं। ये भावना हो तो हम ऋषियों के ऋण से उऋण होते हैं। ये ऋषि ऋण से उऋण होने का उपाय। और पितृ ऋण, बोले पितृ ऋण से उऋण होने का उपाय है कि पिता की सेवा करो, शुश्रूषा करो और समय आने पर विवाह करके संतान को उत्पन्न करो, और संतान उत्पन्न हो गई तो तुम पितृ ऋण से मुक्त हो। तुमने उस संतति को, उस परंपरा को आगे बढ़ा दिया
और पितृ ऋण से तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति हो। तो देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, तीनों ऋणों से मुक्ति मिले तभी मुक्ति की प्राप्ति होती है। आप कहोगे महाराज जिन महात्मा लोगों ने ब्याह शादी किए ही नहीं उनका तो एक ऋण पड़ा रह जाएगा, बेटा बेटी तो भाई नहीं। तो इसका भी उत्तर है, इसका उत्तर यह है कि अगर कोई व्यक्ति 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, तो उन अनेक भाइयों में से एक व्यक्ति ने भी अगर विवाह कर लिया तो सभी भाई पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। ये मनुस्मृतिकार कहते हैं। एक के पुत्रवान होने पर सभी पुत्रवान मान लिए जाते हैं और उनको पितृ ऋण से मुक्ति मिल जाती है। दशरथ जी महाराज देव ऋण से मुक्त हो गए, बड़े बड़े यज्ञ किए दशरथ जी महाराज ने। ऋषि ऋण से भी मुक्त हुए, लेकिन पितृ ऋण से दशरथ जी मुक्त नहीं हो पाए क्योंकि उनके कोई और भाई नहीं थे, अकेले थे। एकमात्र पुत्र थे अपने पिता के। तो अब तो इस ऋण से मुक्ति तब मिले जब संतान पैदा। इसीलिए वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज कहते हैं कि दिवि सदधिपति ऋण सहचरण चतुर दशरथ चरम ऋण विमोचन। चतुर दशरथ चरम ऋण विमोचन, दशरथ जी के चरम ऋण को, तीसरे ऋण को समाप्त करने के लिए ही मानो भगवान उनके पुत्र बन करके आ गए। और भगवान जब पुत्र बने तो दशरथ जी महाराज पितृ ऋण से भी मुक्त हो। यद्यपि भगवान को प्राप्त कर लेने पर वैसे भी कोई ऋण बचता ही नहीं है, परंतु लोक मर्यादा में पुत्र की प्राप्ति होने पर पितृ ऋण से मुक्ति का जो कथन है, शास्त्र के इस वचन को सत्य करने के लिए भगवान उनके पुत्र बन करके प्रकट हुए। 4 रूपों में भगवान आए। बड़ा आनंद हुआ। गली गली में उत्सव मनाया गया। बड़े बड़े महात्मा जो समाधि में बैठे थे, अयोध्या के आसपास के जंगलों में समाधि लगा करके जो महात्मा बैठे थे, उनकी समाधि टूट गई। अपने बगल वाले दूसरे महात्मा से पूछा, अरे भाई हमने तो 1000 वर्ष का संकल्प किया था समाधि का, ये समाधि बीच में ही क्यों छूट गई? तो जो वृद्ध महात्मा थे उन्होंने कहा, देखो समाधि का फल क्या है? बोले समाधि का फल है परमात्मा का दर्शन। समाधि लगाई किसके लिए जाती? बोले भगवान के लिए। समाधि के फल भगवान हैं और वे भगवान जब अयोध्या में 4 रूपों में प्रकट हो गए, फल अयोध्या में प्रकट हो गया, तो अब समाधि लगाने की क्या जरूरत है? अब तो चल करके दर्शन करो। अब तो बिना आंख बंद किए ही दर्शन होगा। समाधि में तो आंख बंद करके दर्शन होता है। देखने की 2 विधि है, एक तो आंख खोल के देखना और एक आंख बंद करके देखना। दोनों विधि में अंतर है। आंख बंद करके जो दर्शन है वो तो योग का दर्शन है, समाधि का दर्शन है। प्रेमियों का दर्शन है। कोई प्रेमी कहता है, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाने गाने इश्क। उल्टी ही चाल चलते हैं। क्या उल्टी चाल चलते हैं? बोले आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाने गाने इश्क। वो विधि है। और सबसे सहज और सरल विधि बोले प्रत्यक्ष खुली आंखों से ठाकुर को देखना। वो भाव जब प्रकट हो गया तो अब न समाधि की जरूरत है न आंख बंद करने की। ऋषियों ने कहा चलो अयोध्या की